बार सुभाष जी के लिए आप लोग तालियां बजाएं। सुभाष जी वो इंसान है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। ठीक है, मैंने अपने पिछले जब से इनके साथ पिछले 5 साल 4.25 साल से हम लोग बहुत क्लोज हैं। हम लोग दूर हैं बट रोज हमारी बात होती है और बहुत कुछ सीखने को मिला इस इंसान से। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि आज के ज़माने में हम लोगों को कई बार लगता है कि बहुत स्मार्ट लोग जो होते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं। इन्होंने ये बात गलत साबित कर दी। इनके साथ बहुत समय बीतता है मेरा, क्योंकि हम लोग रहते तो दूर है लेकिन अभी किसी न किसी सेमिनार में हर 2-3 महीने पे हम लोग 2-4 दिन साथ में गुजारते हैं। तो ये बात सब सीखने को मिला मुझे कि सुभाष जी के मन में, वचन में और कर्म में, तीनों में अलाइनमेंट है। ठीक है, जैसा वो बोलते हैं वैसे ही वो सोचते हैं और वैसा ही वो करते हैं। आज की तारीख में ना कहा जाता है कि सारे लोग बहुत मतलब चालाकियां कर रहे हैं, बहुत सारी चालाकियां हो रही है ना हमारे आसपास दुनिया में। तो अगर आप उस कंपटीशन से बाहर जाना चाहते हैं ना, कि उस कंपटीशन में ही ना रहे जहाँ पे सब लोग धूर्त हैं, चालाक हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आप अगर ऑनेस्ट बन जाते हैं, अगर ईमानदारी का रास्ता आप चुन लेते हैं तो आप पूरी दुनिया से कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। और उसका नाम है सुभाष मंडा। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी इन्होंने बातों बातों में, चूंकि मैं सुभाष जी एक नेचुरल स्पीकर है, मतलब इन्होंने कहीं कोई कोर्स डिग्री नहीं ली है, लेकिन कुछ लोगों में प्रतिभा होती है ऐसी कि वो स्टेज पे आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, इनके अंदर कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो सुभाष जी से ही कुछ सीखी हुई बातें इनकी टीम में जो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनमें से 2 बातें इन्होंने आपको बताई जो मैं बैठ के सुन रहा था। ठीक है, बाकी और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले। लेकिन इसके पहले चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूं उस बात के आने से पहले। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं बिहार में छपरा एक जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन गांव में रहना बहुत कम हो पाया मेरा। बचपन रांची में गुजरा था और उसके बाद पंजाब में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं वापस पटना आया। पटना पिछले 15 साल, मतलब 15 साल पटना में रहने के बाद आज से 4 साल पहले मैं रांची आ गया। क्योंकि जब मैं सेटल हो गया, डेस्टो बन गया था, अच्छा पैसा आ रहा था, टीम बन गई, पैसिव इनकम आना शुरू हो गया, मतलब बिना काम किए पैसा आ रहा है, तो मन में एक विचार आया कि बचपन रांची में गुजरा है, रांची अच्छी जगह है, तो क्यों ना रांची में ही रहा जाए। तो मैंने अपना पहला जो घर खरीदा वो रांची में ही खरीदा। ठीक है, तो रांची मेरे बहुत दिल के करीब है। बचपन गुजरा है मेरा, 6 क्लास तक यहाँ पढ़ाई की थी मैंने। तो आज से 9 साल पहले की कुछ बहुत सारी कहानियां हैं, उतना लंबा लेके नहीं जाऊंगा, कभी बाद में मिलेंगे तो बात करूंगा पर्सनली आपसे। 9 साल पहले मुझे, उसके पहले 4 साल पहले मुझे पेट में अल्सर हो गया था और अल्सर का मैं इलाज ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कुछ हो जाए। तो किसी ने मुझे फोन किया, एक जावेद भाई है हमारे पटना में, उन्होंने मुझे बताया इस मशीन के बारे में, सिर्फ फोन पे बताया, और उन्होंने मशीन भी नहीं खरीदी, आज भी नहीं खरीदी है। तो उन्होंने बताया तो मैं भागा कलकत्ता पहुंचा, सुदेश सर से मिला, डेमो देखा, बिजनेस प्लान समझा, और वहां से आने के बाद हम लोगों ने मशीन ली और फिर वो कहानी शुरू हुई। शुरुआत में मुझे नहीं पता था मैं क्या कर पाऊंगा, कौन से, मेरे लिस्ट में कोई बड़े लोग भी नहीं थे, सब मेरे जानकार जो थे सब संघर्ष कर रहे थे, तो कौन लेगा मशीन, कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना पता था मुझे कि अगर मैं ले सकता हूं तो मेरे जैसे कुछ लोग मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, और प्लान की बात करूं ना, तो प्लान भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। डेस्ट्री कुछ समझ में, डेस्ट्री बताया ही नहीं था सुदर्शन ने, 8 पॉइंट प्लान 6 तक का बताया था। लेकिन मुझे इतना समझ में आया था कि इस मशीन को बेचने से कम 10,000 रुपए तो मिलेगा,
और मेरे मन में विचार आया कि मैं अगर 10-20 मशीन बेच दूं और मेरे 10-20 लोग भी 10-20 सब बेच दें, तो 10,000 मशीन तो पटना में ही बेचा जा सकता है। और 10,000 मशीनें अगर मैंने बेच दी और 10,000 रुपए भी मुझे मिला, मेरी टीम से बिका और मुझे 10,000 रुपए भी मिला, तो 10 करोड़ रुपए बन सकते हैं। ये मेरे माइंड में चला और वो दिन और आज का दिन, आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए पार कर चुका हूँ। सोचा था वो हुआ। तो ये मेरी इन शॉर्ट जर्नी है अभी तक की। मैं डैश3 बना, क्योंकि डैश3 जाना एक हर इंसान का जो एनर्जी करता है उसका सपना होता है। क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद कम से कम $5,000 का कंपनी आपको एक बोनस फिक्स देती है। आपकी टीम में आप कुछ भी करो मत करो, सेल करो मत करो, ग्लोबल टर्नओवर से वो पैसा आपको मिलता है। जो मैं पिछले 1 साल से, पिछले मई में मैं डैश3 बना था, पिछले 1 साल से हर महीने कम से कम $5,000 वो मुझे आता है। और एवरेज इनकम की अगर बात करूं तो 10 लाख से ऊपर पर मंथ का मेरा पैसिव इनकम है सर। किसी को डाउट होगा तो मैं बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और जीएसटी भी दिखाऊंगा, इनकम टैक्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इसमें कि बात तथ्यों पे होनी चाहिए, ठीक है। आज मेरे जैसा एक साधारण आदमी जो सिंपल एक ग्रेजुएट है, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो भी नहीं था। मेरे में कोई सुपर टैलेंट भी नहीं था, जैसे अभी सूर्यवंशी या धोनी जैसा कोई टैलेंट मेरे में अंदर नहीं था। और मेरे जैसा आदमी अगर पैसिव इनकम 10 लाख रुपए पे पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है ना, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मेरे अंदर क्लैरिटी थी, वो मैं क्लैरिटी सुबह की जूम मीटिंग में, कितने लोग हैं जो मेरी जूम मीटिंग में आते हैं? कुछ लोग आते हैं, थैंक यू। आप सब अगर लगातार 1 साल तक जूम मीटिंग पे आएंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप शिक्षक बन जाएंगे। और अगर सही से आपने फॉलो किया, मैंने ना सुभाष जी की जो टीम है, सुभाष जी बोलते हैं, वैसे तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये कहते हैं और इनकी टीम के लोग भी कहते हैं कि आपकी जूम की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो मेरा अगर कोई योगदान है सुभाष जी की टीम में तो वो वही है कि मैं सुबह की जूम 7 से 8 एक जूम मीटिंग करता हूं। क्योंकि देखने में कई बार ना, आप जब इस बिजनेस को देखते हैं तो आपको कुछ गलतफहमियां होती है। पहली गलतफहमी ये होती है कि मशीन बेच के पैसा कमाया जा सकता है, ये पहली गलतफहमी ज्यादातर लोगों को होती है। मुझे ये क्लैरिटी था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बेच के बड़ा पैसा नहीं बना सकते। मेरी टीम में अभी 9,000 से ज्यादा लोग हैं। आप गेस करेंगे कि मैंने टोटल मशीन कितना बेचा होगा 9 साल में? 9 सालों में कितना मशीन बेचा होगा? आपको पता है इसलिए बोल रहे हैं। मैंने पहले 3 साल में 25 मशीनें बेची थी। और चूंकि मुझे इस काम से प्रेम है, मुझे बात करना अच्छा लगता है लोगों से, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों को डेमो दिखाया था। सच बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। मेरी टीम में कई बार ना, मैं सुबह पूछता हूँ जूम पे कि आपने कितने डेमो किए, तो लोग गिन के बताते हैं। लोग लिखा हुआ है उन्होंने कि सर 150 किया। कितना बिका? 2, 10, 5, जो भी। मेरा ये मानना है कि आपको जिस काम में मजा आता है वो आप गिन के नहीं करते। मुझे लोगों से बात करना, लोगों को बताना, एक नई जानकारी देना अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने गिनती नहीं की थी। लेकिन 25 लोग मेरे साथ आए, ठीक है। उन 25 लोगों में से 15 लोग मेरे बापू थे, मतलब बड़े लोग थे, कुछ रिश्तेदार थे बड़े बड़े अच्छे लोग, कुछ करोड़पति लोग थे। तो उन्होंने पहले दिन मुझे बोल दिया था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मुझे मशीन दिला दो।
बिजनेस मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मत कीजिएगा, मशीन ले लीजिए। 15 लोगों ने कोई काम नहीं किया और उसके पीछे एक रीजन भी था सर। उसके पीछे रीजन क्या था वो भी बता रहा हूँ कि 15 लोगों को मैं क्यों एक्टिवेट नहीं कर पाया। मैं कर सकता था आज, लेकिन उस समय नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मेरा कोई अपलाइन ऐसा नहीं था जो -3 हो, -4 हो, -5 हो, सारे 3A 4A 5A थे। जो -3 एंड अबव था वो विदेश में था, तो मेरे पास दिखाने को कोई अपलाइन नहीं था। पहला रीजन। 2 टूल्स होते हैं आपके इस बिजनेस में ना, आपके पास 2 टूल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल अगर आपने ढंग से कर लिया तो ये बहुत आसान बिजनेस है। और दूसरा टूल्स होता है आपके सेमिनार्स, खासकर आरटीपी। वो आरटीपी में ना आप अगर 2 दिन के रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप किसी को ले जाएंगे ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस पोटेंशियल रखता है, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं 1-to-1 में। 1-to-1 में जब हम लोग जाते हैं किसी के घर में तो कितना समय होता है हमको बिजनेस बताने का सर? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आधे घंटे में आप किसी को क्या बिजनेस दिखा पाएंगे? खाली ये कि पहला तो 13,000, दूसरा तो 26,000, इतने ही दिखा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंफ्यूजन छोड़ के आ जाते हैं नए लोगों के दिमाग में, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप उसी आदमी को अगर आरटीपी में लेके चले गए ना, तो वो आदमी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, एनर्जी करना है। तो मेरे पास दोनों टूल्स उस समय नहीं थे, क्योंकि कोई आरटीपी नहीं होता था उस समय। नया बिजनेस था, इंडिया में लोग ही नहीं थे, सेमिनार्स नहीं होते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते थे, कोई जूम नहीं होता था, कुछ नहीं था मेरे पास। तो इसलिए मेरे 15 लोगों ने काम नहीं किया। बच गए कितने? 10 में से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मतलब सिस्टम को फॉलो नहीं किया उन्होंने। बच गए कितने? 5। और वो जो 5 थे ना जिन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, किसी ने 10 बेचा, किसी ने 20 बेचा, वो सब रास्ते में रुक गए। सिर्फ 5 लोगों की वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। 9,000 मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ बहुत सारे डेमो दिखाने के बाद, कुछ 10, 20, 25 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद, सिर्फ अपने 5 लोगों को जिस दिन चुन लोगे टॉप 5, और उस 5 लोगों को अगर आपने अपना कमिटमेंट दे दिया कि तू -3 जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो मेरे साथ शुरू में आया है, तू -3 जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तू खाली मेरा साथ दे दे, ऐसा कमिटमेंट जब आप कर देते हैं ना, तो वो 5 लोगों की वजह से ही आपका सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैं अपने 5 लोगों की वजह से ही यहाँ तक पहुंचा हूं और मुझे छठे की जरूरत नहीं है। चिट्टू जी को पता है, मैं 4 साल से रांची में रहता हूं। मैंने पिछले 6 साल से एक भी डेमो नहीं दिया है। मैं पिछले 6 साल से कभी किसी रिश्तेदार जानकार दूर का कोई, मेरे अपार्टमेंट में ना कई लोग पूछते भी हैं, क्योंकि कभी मुझे देखते हैं 11 बजे टहल रहा हूँ, कभी दिन में 12 बजे टहल रहा हूँ, तो देखते हैं तो लोग पूछते हैं आप करते क्या हो? तो मैं बोलता हूँ मैं क्यों काम करूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। तो कभी मेरी वाइफ से मिल गया तो पूछते हैं आखिर करते क्या है दीपक जी? देखता हूँ तो इधर ही घूमते रहते हैं, कभी कभी देखता हूँ 2-4 दिन के लिए गायब होते हैं, 2-4 दिन के लिए गायब रहते हैं, बाकी तो इधर ही रहते हैं, तो करते क्या? और देखते हुए गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है इनका। अभी पटना में भी मैंने एक मकान लिया, फिर छोटा सा ही, लेकिन एक वहां पे भी लिया है। तो लोग देख रहे हैं
तो उनको ना डाउट होता है कि कहीं ना कहीं ये जमींदार घराने से है और कुछ खेत बेच के अपना बैठ के खाता होगा, डाउट होता है। लेकिन वो कितना भी पूछते हैं तो मैं बताता नहीं हूं उनको कि मैं क्या करता हूं, मैं उस मुकाम पे हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेस्टिनी के जब नजदीक पहुंच जाते हैं ना, तो कोई पूछेगा भी कि क्या करते हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ दिनों का प्रोसेस है, अभी ढंग से बता लीजिए लोगों को, मैं नहीं बताता। और अभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ, कुछ मेरे एक चचेरे मामा है धनबाद में, उनको शुरू में मैंने बताया था कि मामा जी मशीन अच्छी, उस समय मेरे को शिक्षा करना था, तो मैं देख रहा था कोई भी ले ले भाई, तो बताया था मैंने उनको। अभी क्या हुआ, मेरी टीम धनबाद में बहुत बड़ी हो गई है। अब मेरी टीम के किसी लोगों ने उनको जाके बताया, तो उनका कॉल आया मुझे, कॉल नहीं आया, मेरी दीदी को कॉल किया उन्होंने कि दीपक को बोलना मेरे से बात करेगा, मुझे मशीन लेना है, ठीक है। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि उनको बोलना कि जिसने बताया उसी से ले ले, क्योंकि कोई ना कोई मेरी टीम का होगा, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट मशीन नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि अगर नहीं, मैं किसी को भी डायरेक्ट अभी बेचूंगा, मेरे को 10 लाख 15 लाख कभी 19 लाख कभी 30 लाख रुपए भी मंथली आ रहा है, तो मैं काहे का जमीला लेने जाऊं? सही बात है। फिर उसका इंस्टॉलेशन कराओ, और उसका पानी आगे से नहीं आ रहा है, पीछे से नहीं आ रहा है, री क्लीनिंग करो, डीप क्लीनिंग सिखाओ, कौन करने जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 सालों में मैंने एक भी मशीन नहीं बेचा है, ऐसा बिजनेस है। ये बेचने का धंधा नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आपको सीखना पड़ेगा, जिसे सीख जाओगे ना, तो जैसे आजकल हम लोग कार चलाते हैं ना, बिना देखे ब्रेक कहाँ, पैर कहाँ, क्लच कहाँ, से शुरू में कैसे चलाते थे, कॉन्शियस हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि ये बिजनेस ऐसे ही होने लगता है, ठीक है। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, सीखना पड़ता है। हम लोग कभी भी नहीं कहते, क्योंकि किनेटिक कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे या आप 2-4 लोगों को जोड़ के मशीन बेच देंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते। आपको काम करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को माहौल में लेके जाना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, ठीक है। सुभाष जी ने अपने बारे में जो बातें बताई, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक आरसीएम किया है, एनमार्ट में बहुत अच्छे अचीवर थे, वो सारा बैकग्राउंड इनके काम आया, सीखा था उन्होंने वहां पे, तब जाके यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाए। तो आप अगर पहली बार आ रहे हो तो यार 1-2 साल तो सीखा जा सकता है ना, बिल्कुल, कि बस आते ही चलो बेचो, तो फिर बेचोगे खाली। आपने कितनी बेची है डायरेक्ट? 30 के आसपास डायरेक्ट बेची है इन्होंने, और अब बेचते हो? अब तो चल के 2-4 पोला ऐसे हो गई है। मतलब बेचने का धंधा नहीं है सर, ये पहली गलतफहमी होती है। दूसरी गलतफहमी क्या होती है, जब आप किसी को बिजनेस दिखाते हो ना कि सर ऐसे 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 100 बिक जाएगा तो 60 लाख आ जाएंगे, ऐसा वैसे जब हम लोग दिखाते हैं, तो आम आदमी के दिमाग में क्या गलतफहमी आती है, यार यहाँ बहुत पैसा बढ़ता है, इसीलिए मशीन महंगा है, ठीक है ना। ये दूसरी गलतफहमी आप छोड़ के आ जाते हो, और फिर उसको आप फोन करते हो कि सर कब ले रहा हो, और वो बोलते हैं तेरे से तो कभी नहीं लूंगा साला, बहुत पैसा लगा, ठीक है। तो ये दूसरी गलतफहमी छोड़ के आ जाते हो। सही बात। अब ये हम लोग आरटीपी में बैठा दोगे ना, तो हम लोग उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे कि भैया तुम सुबह से शाम तक जो भी खरीदता है, ये आज तक आपने जो कुछ भी खरीदा है उसमें भी पैसा बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये गलतफहमी वहां पे दूर होती है, क्योंकि आप आधे घंटे में ये सब बातें नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे कि ये बेचने का धंधा नहीं है और हम बेचने नहीं आए हैं, हम रिकमेंड करने आए हैं। मुझे पहले दिन से क्लियर था कि मुझे सिर्फ लोगों को रिकमेंड करना है, और रिकमेंड करने में हम सब जन्मजात माहिर हैं, है कि नहीं है? और
फालतू का रिकमेंडेशन करते रहते हैं, इस स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, यहाँ पे बहुत अच्छा टेलर है, यहाँ पे मिठाई इसकी बहुत अच्छी है। करते कि नहीं करते हैं? वही काम तुम लोग कर रहे हैं। पानी अच्छा लगा बता रहे हैं। तो अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, वो कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप सीखने के लिए तैयार होगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सीखना ज्यादा है, करना कम है। नहीं तो ज्यादा करोगे, सीखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, उल्टा सीधा काम करोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो काम चलता नहीं है। ठीक है, इसलिए पहली बार जो लोग हैं, खासकर मैं बता रहा हूं कि हम लोगों, आज मुझे 23 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। मैंने कसम खाया था जिस दिन मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया था, कंपाउंडिंग का, लेवरेजिंग का, डुप्लीकेशन का। ये शब्द भी शायद आप लोगों में से कई लोग नहीं सुने होंगे। ये जब कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं हो और अगर आपके पास बहुत हायर एजुकेशन नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, ये तीनों क्वालिटी आपके पास नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जहां पे बचपन में तो आप चूक गए। आप आईएएस बन सकते थे, आपसे चूक हो गई, लेकिन एक फिर से एक मौका है, चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, फिर भी अपने जीवन को एक सफलता की राह पे छोड़ के जा सकते हो। ये आखिरी मौका है आपके। सही, आखिरी मौका। तो ये जो है ना कंपाउंडिंग, अगर आपको समझ में नहीं आया, मुझे पहले दिन ना जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा था तो लकीली मुझे कंपाउंडिंग समझाया गया था। कंपाउंडिंग को हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 2 3 4 5 6, एक होता है 2 4 8 16 32। तो ये कंपाउंडिंग जब मुझे समझ में आया कि यार एक आदमी अगर 2 मशीन बेचते और 2 4 बेचते, माँ कसम खा देगा, माँ कसम खा के हम 2 बेच दें, 2 का 4 हो जाए, 4 8 बेच दें, 8 16 बेच दें, तीसरा मत बेचे। और सब लोग एक महीने में ऐसा कर दें तो साल में पता है कितने मशीन हो सकते हैं? 8190। और 8000 मशीन मतलब 8 करोड़ रुपए एक साल में आ सकता है। ये कंपाउंडिंग का पावर। तो मुझे पता था कि मुझे ज्यादा बेचना नहीं है। मेरे साथ जो लोग आए, मैंने कहा तू मेरी गाड़ी में बैठ, फोन लगा, अपॉइंटमेंट ले, मैं चलने को तैयार हूं। और यही किया मैंने पहले 3 साल, और मैं 682 बन गया और फिर वहां से गाड़ी आगे निकल गई। ठीक है, आज भी मेरा पूरा का पूरा जोर उन्हीं 5 लोगों के नीचे रहता है कि मतलब नीचे के नीचे जाके कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब ये लेवरेजिंग कर रहा हूँ, इसको लेवरेजिंग बोलते हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ अभी यहाँ से, अगर मैं यही बातें पूरा का पूरा अगर आपके घर आऊं, उनके घर जाऊं, उनके घर जाऊं, उनके घर जाऊं, तो कितना महीना लगेगा? 2-3 महीना। लेकिन एक साथ इतने लोगों को बता रहा हूं, इसको लिवरेजिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कार अगर पंचर हो जाती है तो उसको उठाने के लिए क्या लगाते हैं? उसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में उसको लीवर बोलते हैं। तो इस तरह की अभी हम लोग 2-2 हजार लोगों का, 5-5 हजार लोगों का सेमिनार करते हैं। तो एक बार में अगर 5000 लोगों को कैरियर बिजनेस बताया तो कितना बड़ा लिवरेजिंग है? ये कहाँ पॉसिबल है? इसलिए ये बिजनेस सीखने का ज्यादा, करने का कम है। अब मैं 2-3 बातें जो सुभाष जी ने अभी नहीं बताया आपको, वो मैं पूर्ति कर देता हूँ। जो सुभाष जी करते हैं, जिसकी वजह से आज सिर्फ मेरी नंबर 1 टीम ये नहीं है, मैं आपको सच बता दूं, पूरे इंडिया में सुभाष मंडल जी की टीम का बहुत बड़ा नाम हो चुका है, बहुत बड़ा नाम। ठीक है, तो कुछ ये करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बात इन्होंने बताई कि 100 डेमो 0 सेल माइंड मेकअप। लेकिन ये एक काम और करते हैं,
ये बोलते हैं कि अगर आपको डैश 3 जाना है तो आपको 1000 डेमो से गुजरना पड़ेगा, बोलते हो ना, 1000 डेमो पहले दिन। सर देखो, किसी भी आदमी को ना जब आप कोई ऐसा रास्ता बताओगे जिसका कोई एंड ही नजर नहीं आ रहा है तो वो घबरा जाएगा। लेकिन उसको बताओगे कि अगर 1000 डेमो आप करते हो, नो मैटर 100 में क्या आ रहा है, 10 में क्या आ रहा है, 20 में क्या आ रहा है, 50 में क्या आ रहा है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 1000 डेमो आप अपने हाथ से कर लोगे, खुद के हाथों से, तो आप डैश 3 चले जाओगे। समझ गए? तो तीसरी बात लिख लो, जो लोग लिखना चाहते हैं, कि 1000 डेमो हमको अपने हाथों से करना है। और इसमें वो बिना उसी का जाएगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक क्लॉज है, कई बार ना हम लोग अपलाइन से डेमो कराते रहते हैं, तो अपलाइन का जो भी डेमो आप करवा रहे हो वो अपने खाते में मत गिनना, वो अपलाइन के खाते में गिना जाएगा। और अपलाइन अगर आपके लिए 1000 डेमो करेगा ना तो वो डैश 3 चला जाएगा, आप नहीं जाओ। ठीक है? तो 1000 डेमो करना है, उसमें पहला 100 जो है वो नेट प्रैक्टिस है। इंटरनेशनल मैच में जो रन गिने जाते हैं वो नेट प्रैक्टिस वाले गिने नहीं जाते, तो उसको गिनना मत। ठीक है? 1000 डेमो करना है, 100 डेमो में जो रिजल्ट आए और खुद के हाथों से करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो भी काम किया है आज तक, आप सब यहाँ अलग अलग प्रोफेशन से बैठे होंगे, आप सब लोगों ने जो कुछ भी लाइफ में अचीव किया है उसने खुद ने किया है अपने, कि आपके बॉस ने किया है? खुद ने किया है। तो यहाँ भी खुद ही करना पड़ता है। शुरू के 10-5 डेमो आपका अपलाइन आपको सिखाने के लिए दे सकता है। ठीक है? तो 3 बातें होगी, 2 बात सुभाष जी ने बता दी थी। चौथी बात नोट कर लो, जो सुभाष जी का सिग्नेचर स्टाइल है, जो ये पूरी टीम को सिखाते हैं कि छोटे लालच में नहीं फंसना है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ठीक है? ये बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं। मैंने भी ये गलती की है, मुझे 8 साल लगे डैश 3 में और ये 5 साल में डैश 3 बन जाएंगे। रीजन एक ही है कि इन्होंने मेरे से अलग एक काम किया कि इनको स्ट्रक्चर का शुरू से पता नहीं कैसे ज्ञान था। इन्होंने 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 किया और 8 को 6 बनाने में लग गए। और सिंपल गेम है। आप यहाँ पे आए हो पैसिव इनकम के लिए, तो पैसिव इनकम तभी मिलेगा ना जब डैश 3 जाओगे, बेच के कितना कमाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर मान लो आपने 20 मशीन बेची, आपने 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 खुद का ही कर दिया, कर सकते हैं लोग। अब बीच के लोग 6 लोग जो है वो भी कोई डैश 2 चला जाएगा, कोई 6 2 चला जाएगा, अच्छी बात है भाई। आपके कहने पे उसने 3 लाख की मशीन खरीदी है, उसका भला हो जाए तो क्या बुरा है? सही बात। और आप अगर वो 2 के नीचे 4, 4 के 8 नहीं करते तो क्या कर लेते? इधर 3A 4A खोल लेते। आप टोटल 20 मशीन में कितना 1 पॉइंट से कमा लेते? हो सकता है आपका दोनों बने हो, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितने का आपका हो रहा है? 5 लाख। लेकिन एक तरफ आप 10 लाख रुपए पैसिव इनकम पे पहुंच जाओगे 3 साल पहले, और हर महीने 10 लाख के नुकसान से आप बच जाओगे, और ये टोटल नुकसान आपका 5 लाख का हुआ है। आज सुभाष जी अपनी टीम के अंतिम व्यक्ति तक को समझाते हैं, सिखाते हैं। इसकी वजह से इनकी टीम में सब लोग 6A 6A2 डैश 2 जल्दी जल्दी बन रहे हैं। ठीक है? तो कितनी बात हो गई? 4। 5वीं जो इनकी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लेना। हालांकि बात तो सारी इंपॉर्टेंट है, 5वीं बात ये सिखाते हैं अपनी टीम को, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हो रहा है। ये बताते हैं कि आपको अगले 3 से 5 सालों में, 5 साल में डैश 3 जाना है, 3 साल से 5 साल में डैश 3 जाया जा सकता है। तो आपको अगले 3 से 5 सालों में 100 लोगों को बड़े इवेंट में लेके जाना है। किसके खर्चे पे? खुद के खर्चे पे। ये सिखाते हैं टीम को। आप यकीन नहीं मानोगे, मिरेकल टीम का कोई भी बड़ा इवेंट हो, आरटीपी हो, कई बार दूसरी टीम अगर
आरटीपी रखती है ना, 400 की आरटीपी है तो 300 इनके लोग बैठे होते हैं, क्योंकि सबको पता है मेरे को 100 आदमी को धीरे धीरे करके बड़ा इवेंट लेके जाना है अपने पैसे से। उसका फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूं। ऑन एवरेज एक आदमी को आरटीपी दिखाने का, एवरेज की बात कर रहा हूं, कभी 10,000 भी लगेगा, कभी 2,000 भी लगेगा, एवरेज 5,000 रुपए का खर्चा है। 100 लोगों को दिखाएंगे, कितना खर्चा होगा सर? 5 लाख। और ये 5 लाख कितने दिनों में करना है खर्चा? 3 से 5 साल में। 5 साल में 5 लाख खर्चा कहाँ से करना है? यहीं से कमा के करना है, खेत बेच के नहीं करना है। सही। बिजनेस में तो हम लोग लगाते हैं, घर का भी सोना बेच के, बैंक से लेके इधर उधर से, वो सब नहीं करना है। यहीं की कमाई में से 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बड़े इवेंट में आप जो विजन क्लियर लोगों को कर सकते हो ना, वो घर में बैठ के नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी हो, आप सोच के देखो सर, आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मिलते हो जो जिसने कभी समुंदर नहीं देखा है, समुंदर लाइफ में नहीं देखा है कभी, ठीक है, और उसको आप गए मुंबई या गोवा, और तो आपने देखा यार समुंदर बहुत बड़ा है, लहरें उठती हैं, बड़ा ब्लू समुंदर है, सब देख के आए आप, बहुत एक्साइटेड है, और वहां से एक बोतल पानी लेके आ गए और उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो समंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा है। क्या आप समुंदर दिखा पाएंगे उस इंसान को? बड़ा सेमिनार, बड़ा आईटीपी वो मौका है जहां पे आप उसको दिखा पाते हैं। वरना क्या होता है, आधे घंटे में आप खाली कंफ्यूजन ही क्रिएट करके आते हैं। सही। और कुछ लोग तो फिर भी ले लेंगे, ठीक है ना, हमारे यहाँ इंडिया में लोग अच्छे हैं, कई बार आपका मन रखने के लिए भी ले लेते हैं कि यार इतनी बार आ रहा है, इतनी बार फोन कर ले लो यार, छोड़ो। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनका विजन क्लियर कर दिया, मेरा ऐसा मानना है कि अगर 5 लोगों को आप 10-20 सेल करते हो और 10-20 लोगों को बड़े इवेंट में लेके जाते हो, उसमें से 10 लोगों का विजन क्लियर हो गया और उनको लगा कि यार मेरे को टेस्ट 3 जाना है, अपने दम पे जाना है, वहां पे सेमिनार में 2 दिन आरटीपी में रहे, उनको समझ में बात आ गई, तो आपका क्या लगता है आपकी लाइफ इजी होगी कि नहीं होगी? होगी। यही काम सुभाष जी ने किया। जब इनको कोई नहीं जानता था ना इंडिया में, आप यकीन नहीं करेंगे, दिल्ली में कभी मनीषपुरी जी, कभी प्रेमपाल जी आगरा में, या कभी मतलब अलग अलग टीम के, मेडिकल टीम के लोग जो है वो सेमिनार रखते थे और सुभाष जी उसमें अपने लोगों को सबसे ज्यादा लेके बैठते थे। 500 की मीटिंग है तो पता लगा 300 इनके लोग बैठे हैं, और चूंकि ये शुरुआत में थे, इनको कोई स्टेज भी नहीं देता था, कलाकार तो ये पहले भी थे, लेकिन 3A 4A पे कौन स्टेज देने वाला है, तो ये पीछे बैठे रहते थे। और आज वही मनीषपुरी, वही प्रेमपाल जी इनको गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाते हैं अपने सेमिनार। ये होता है जब आपको क्लैरिटी होती है, जब आपको क्लैरिटी होता है ना बिजनेस का, तो ये होता है, इनको पता था कि अभी मेरे को पीछे बैठना है, लोगों को बड़े इवेंट में घुसाना है, अब फिर मैं आगे आऊंगा और आगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है तो आपको 100 लोगों को बड़े इवेंट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? अब एक लास्ट बात मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा सा बता दूं, ताकि लगे आपको कि मेरे को भी कुछ आता है। सब सुभाष जी, तो एक अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस में, इस बिजनेस पे बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आपको जो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी को मशीन दिलाने में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, पता नहीं कितनी बार भी जाते हैं कि वो मशीन ले ले, लेकिन मशीन लेने के बाद वो आदमी में इतना पोटेंशियल है कि वो भी टेस्ट 3 जा सकता है, बट उस पोटेंशियल वाले आदमी का आप गला दबा देते हो। कैसे?
आप वहां पे बन जाते हो स्वयंभू कि इनर्जी का बापू मैं ही हूं, मेरे ना ऊपर कोई है, ना मेरे पीछे कोई है, ना आगे ना पीछे कोई है, मैं सब बापू मैं ही हूं। और आपकी औकात अभी 1-2 की। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एरी कोरी की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है गेटिंग स्टार्टेड राइट। कोई भी काम की एक सही शुरुआत होनी चाहिए। मैंने उसको नाम दिया वेलकम मीटिंग। आपका जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है इस बिजनेस में, आप जिसको भी लेके आते हो ना, चाहे वो यूजर भी हो, आपको उनको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से मिलवाना चाहिए। चाहे ऑनलाइन मिलवा दो, ऑफलाइन मिलवा दो, जैसे भी मिलवाओ। अगर ये काम आप करोगे, मेरी टीम में कई लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम आज पूरे हिंदुस्तान में है और कुछ विदेशों में भी है, इंडिया के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में टीम पहुंच गई है। तो बहुत सारे लोग मेरे से ऑनलाइन मीटिंग करवाते हैं और जब मैं उनको क्लैरिटी के साथ बिजनेस बताता हूं, क्योंकि आप तो शुरू में क्या बता पाओगे, आधे घंटे में क्या बता दोगे आप, ना आप ठीक से मशीन बता पाओगे, ना आप ठीक से बिजनेस बता पाओगे। तो जब आप एडिफाई करते हो, मतलब अपने अपलाइन की तारीफ करके कि आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत सफल व्यक्ति हैं, इस बिजनेस में ना एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। सुभाष जी ने एक बात जो शुरुआत में बोली, वो पहला पॉइंट है कि अगर आप लोगों की बुराइयां देखने में लगे हो, अपलाइन की बुराइयां देखने में लगे हो, जबकि ये बिजनेस है अपलाइन की तारीफ करने का, जो भी आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, तो आप अगर उनका एडिफिकेशन करके उनसे अगर मिलवाते हो, तो आप यकीन मानो, आप 10 बेचोगे, 10 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख और 2 लाख हो जाएगा, यकीन मानो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप अंतिम व्यक्ति बन गए कि मैं ही हूं सब कुछ, तो आपकी टीम बहुत स्लो ग्रो करेगी। सही। तो भी आप 10 जाओगे, लेकिन हो सकता है अगले 25-30 साल में जाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है, अन्याय की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो टाइम कितना है चित्तू भाई? अभी है। तो अब मैं ना थोड़ा सा इस बिजनेस का थोड़ा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, मुझे पता है, कि जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है और कई बार वो इसके लिए नफरत भी करते हैं। कोई है जिसको बहुत जबरदस्ती लेके आया गया आज? कोई है तो बता दीजिए। कुछ लोगों को लाया जाता है। अच्छा, सारे ज्वाइन है। तो आज ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है ना, कि हम लोगों को कोई भी चीज जब दुनिया में नहीं आती है तो उसको अपना एक्सेप्टेंस बनाने में थोड़ा समय लगता है, और हम लोग उसी फेज से अभी गुजर रहे हैं इंडिया के अंदर। आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन है। हमारे यहाँ एक और सवाल बता देता हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं, जब मुझे कोई जानकार, कोई मित्र पूछ देता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, तो कई बार बताना भी पड़ता है कि जापान की कंपनी है इनेजिक, उसका एक प्रोडक्ट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू काम करती है, उसमें मैं काम करता हूँ। तो कई बार लोग पूछते हैं मेरे से कि वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या है? मतलब ये काम अभी हमारे इंडिया में मान्यता प्राप्त काम नहीं है, एकदम मान्यता नहीं है। लोगों को, मतलब मैं बोलता हूँ कि सर मैं इनेजिक ही मेरा बिजनेस है। जैसे वो बेटे हैं रंजीत जी, उनसे अभी भी कोई पूछेगा ना ये करते क्या हो, तो बोलेंगे मेरा कपड़े की दुकान है। ठीक है, कपड़े की दुकान है, हाँ ये काम है, क्योंकि रेंट पे कर रहे होंगे, ठीक है, 8 घंटा बैठ रहे होंगे, ठीक है, बहुत पूंजी लगा के पेन भी झेल रहे होंगे, तब काम है। अगर आप मजे में हो तो फिर क्या काम है? ये तो कोई काम ही नहीं है। तो मेरे से ना कई बार लोग जो जानते भी हैं कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो बोलते नहीं तो ठीक है, करते क्या है? ये स्थिति है नेटवर्क मार्केटिंग की हमारे समाज में। लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे ना,
तो एक एक घर में एक एक आदमी आपको बताएगा कि आई एम अ डॉक्टर बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। बोलते हैं लोग आई एम एन इंजीनियर बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, क्योंकि उनको पता है नौकरी से खाली दाल रोटी चलेगी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अभी इसी स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। रीजन क्या है? अभी पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो हम लोग आबादी में दूसरे नंबर पे हैं, पहले पे आ गए। चलो अपने लिए तालीम का बहुत मेहनती नंबर 1 पे आ गए हम लोग। तो लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर की बात की जाए तो हम लोग 11वें नंबर पे हैं। नंबर 1 पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अमेरिका नंबर 1 सबसे डेवलप्ड कंट्री है, नंबर 1 पे। आप गूगल करना, जापान, मलेशिया, ये 2-3 पे है। हम लोग कहाँ हैं? 11वें पे। और इससे एक और बड़ी बात कि हमारे हिंदुस्तानी डुप्लीकेशन में हम लोग मास्टर हैं, डुप्लीकेट बनाने में। तो नेटवर्क मार्केटिंग की डुप्लीकेट कंपनियां 10 अच्छी हैं तो 1000 डुप्लीकेट्स हैं। और आम आदमी को लगता है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आजकल क्वाइन फॉरेक्स का जमाना चल रहा है। पहले स्पीकेसिया चली, फिर वो कौन गुरु चला, स्टॉक गुरु, ये वो, मतलब एक पैरेलल एक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ फ्रॉड चलता रहता है। आम आदमी का 10-5 हजार रुपए किसी न किसी में फंसा होता है, और आप जैसे ही घर में उसके पहुंचते हो कि सर ये ऐसे है, पहला जोड़ेंगे तो 13,000, वो समझ जाता है गोला है नेटवर्क मार्केटिंग। गलत बात, क्योंकि उसका हाथ जला हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, किसी का ना 20 लाख रुपए उसने स्कूल खोला बर्बाद हो जाए, दवा की दुकान खोली बर्बाद हो जाए, किराने की दुकान खोली बर्बाद हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 5,000 रुपए 5 साल पहले किसी कंपनी में बर्बाद हो गया, याद है उसको, एकदम याद है कि साला बहुत करप्ट। ये विडंबना है हमारे समाज की। सही बात। तो यहाँ पे अगर आप 5 बार, अच्छा इमेजिक में कोई असफल हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? कुछ नहीं। होने को क्या है? कुछ नहीं। पानी पियो और पत्नी को बोल दो कि भाई तेरा पति निकम्मा है, नहीं होगा। यही कर सकते ना हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो खोने को कुछ भी नहीं है। आप देखोगे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं। अभी ये हालत है रांची और पटना की, मैं बता रहा हूँ, पूरा इंडिया तो उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ, मैं बाहर सेमिनार करके आ जाता हूँ, लेकिन रांची पटना में मैं देखता हूँ, बिहार में, मैडम खाना खा के जाइएगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो देखता हूँ कि एक दुकान की पगड़ी आजकल 10-10 लाख रुपए है, सुनते हैं, और किराया आसमान छू रहा है, और उसमें बेचारा कोई फ्रेंचाइजी लेके बैठ गया, किराया तक नहीं निकल रहा है उसका, लेकिन सिर्फ इस आस में बैठा है कि कल कुछ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन आपके आस पड़ोस में हैं, देख लीजिएगा। 100 मिठाई की दुकान खुलती है ना सर, 2 चलती हैं, 98 बंद हो जाती है। 100 होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, 98 बंद हो जाते हैं। वहां पे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भाग जाए ना, हम लोग उसका नाम लेके और एकदम बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं करना। तो मैं अब आपको बताता हूं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर भी होंगे, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपके घर में जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, वो हर प्रोडक्ट आपकी बगल की फैक्ट्री से नहीं आता है। यस और नो? यस। कहीं ना कहीं बनता है, और हमारे बिहार झारखंड में बहुत कम बनता है। ठीक है, वो आपके घर तक पहुंचने में बहुत सारे मिडिल मैन के थ्रू पहुंचता है। कोई स्टॉकिस्ट होता होगा, कोई
CNF होता होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई होलसेलर होता है, कोई रिटेलर होता है, तब आप पहुंचता है। और उसके बीच में एडवर्टीजमेंट के नाम पे आपका हर साबुन पे हो सकता है कि 10 रुपए खाली एडवर्टीजमेंट का वो लोग ले जाते हैं जो वो साबुन नहीं लगाते हैं। सही है? सही। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल बदल दिया जाए कि भैया फैक्ट्री से आपके घर पे प्रोडक्ट आएगा, तो पहला फायदा तो ये हुआ कि डुप्लीकेट नहीं आएगा। दूसरा कि ऐड करने वाले आप ही होंगे, क्योंकि आप ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल किया है। और आप किसको बता रहे हैं? अपने जानकार को। ठीक है? हम लोग कभी रोड पे आपको नहीं मिलेंगे पर्ची बांटते हुए, कैंगल ले लो, कैंगल ले लो। ठीक है? हम किसी ना किसी के थ्रू घर पे जाते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। तो ऐड का भी काम किसको करना है? हम शाहरुख खान हम ही हैं। ठीक है? अब ये बताने से कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट में पैसा बच गया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स का जो पैसा बच गया, और बहुत सारे एम्प्लॉय भी रखने पड़ते हैं एरिया वाइज, उन सबका पैसा बच गया। वो पैसा अगर एक प्लान के तहत हमारे बीच में बंटता है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? बताइए मुझे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई बट प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज नहीं बता पाते हैं लोगों को आधे घंटे में। सही बात। हम क्लियर नहीं कर पाते हैं उनको। तो सुभाष जी ने उसी का सॉल्यूशन निकाला अपनी टीम के लिए कि कुछ मत कर, उठा के बड़े सेमिनार में बिठा दे, वहां सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। और यही वजह है उनकी ग्रोथ की। 5 में से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आज की इस मीटिंग में अगर उन 5 बातों में से वो 5 बातें अगर इम्प्लीमेंट आप कर लेंगे, तो आप सब लोग अगले 3 साल में डैश 3 बन सकते हैं और 10 लाख रुपए महीने पे पैसिव इनकम में बिल्कुल। ठीक है? तो पूरे वर्ल्ड में ना आज अगर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े रिसर्चर्स हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए ब्लॉग्स लिखते हैं, किताबें लिख चुके हैं लोग। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग किताब लिख चुके हैं कई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन आम आदमी के पास जब हम जाते हैं, जो मीडियोकर लाइफ जी रहा है, उसको लगता है कि ये कुछ फ्रॉड है, क्योंकि सब जानकारी नहीं है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 1 लाइन में समराइज करूं, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग रास्ता, डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिफरेंट मॉडल। कोई बुराई नहीं है। तो हमको अपने साथ बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। कुछ 5 लोगों, 10-20 लोगों को अगर आप लेके आए, उनको बड़े सेमिनार में लेके गए, उनको अपलाइन से मिलवाया, ये असली काम है। मशीन बेचना काम नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जिसपे हम लोग सुबह जूम मीटिंग में बात करते हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं इस मैजिक बिजनेस में, जो आप सब लोग मशीन ले चुके हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक ऐसी लाइफ जी के जाना चाहते हैं जहां पे आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी याद करें कि एक दादाजी थे जो कुछ करके गए थे हमारे लिए, कुछ बड़ा नाम करके जाना चाहते हैं। नो मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। आप अगर सिपाही भी बनना चाहते हो ना, तो वहां पे भी देखा जाता है कि सीना कितना चौड़ा है, लंबाई कितनी, किस जाति की हो। ठीक है? आप एक 3rd ग्रेड का जॉब भी करने जाओगे ना, तो आपका जाति, धर्म, मेल फीमेल, उल्टा सीधा, लंबा चौड़ा सब देखा जाता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री आपसे कुछ नहीं पूछती है। दुनिया में अगर समानता कोई इंडस्ट्री ला सकती है तो एक ही इंडस्ट्री है, वरना एक दिन ऐसा आएगा, कई कंट्री में आ चुका है, कि अगर ये जो अमीर और बीच की खाई बढ़ती रहेगी ना, कि किसी के पास तो रखने के लिए जगह नहीं है पैसे का और किसी को खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उस समानता को अगर दूर कर सकती है और पूरे दुनिया के बेरोजगारी को दूर कर सकती है, और कई लोग तो रोजगार में होते हुए बेचारे स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस अगर दूर कर सकती है, तो ये इंडस्ट्री कर सकती है।
बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से बस लास्ट एक ही मैसेज है कि अगर आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम से कोई बड़ा नहीं होता है। आज भी मेरा पूरा का पूरा एफर्ट मिरेकल सिस्टम को प्रमोट करने में और उसको उसके अंदर अपने आप को ढालने में लगा रहता है, और बाकी काम अपने आप हो रहा है। तो अगर आपने सिस्टम से किया तो बहुत आसान है, और अगर आपने अपना ही दिमाग खाली लगाया तो फिर भगवान भला करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।